अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लो फैट दही जमाने का तरीका शेयर करूंगा। आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है तो हर घर में सहरी के टाइम दही इस्तेमाल की जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर में साफ़ सुथरी और फ्रेश लो फैट दही कैसे जमा सकते हैं। लो फैट दही जमाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो नोट कर लें। मैं 1 लीटर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, आपने जितना दही बनाना हो उस हिसाब से चीज़ें ले लें। दूध लिया है मैंने, ये मेरे पास उबला हुआ ठंडा दूध है। आपने क्या करना है कि कच्चा दूध ले लेना है, फुल फैट, उसको अच्छी तरह बॉयल करना है। उसके 3-4 उबाल आने चाहिए। फिर उसको आपने बंद करके रख देना है, फ्रिज में रख दें या बाहर पड़ा रहने दें। तकरीबन ओवरनाइट उसको पड़ा रहने दें। अगर गर्मियों का मौसम है तो फ्रिज में रखें, सर्दियों का मौसम है या ठंडे कंट्री में रहते हैं तो बाहर पड़ा रहने दें। तकरीबन ओवरनाइट आप उसको पड़ा रहने देंगे तो उसके ऊपर एक मलाई की तह जम जाएगी। उसको आपने उतार के अलग कर लेना है, घी के लिए रख लें या किसी और यूज़ के लिए। और आपका जो दूध बच जाएगा वो लो फैट होगा, उसमें से फ़ैट काफ़ी हद तक निकल चुका होगा। ये मैंने इसी तरह किया है। ठंडा दूध है, इसके ऊपर से मैंने मलाई वगैरह उतार ली है। 1 लीटर है। जाग के लिए थोड़ी सी दही चाहिए, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और जाग लगाने के लिए बर्तन चाहिए। मेरे पास ये मिट्टी का बर्तन है तो मैं इसमें लगा रहा हूँ। अगर आपके पास इस तरह का बर्तन नहीं है तो आप नॉर्मल पतीली में भी लगा सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो दूध है ये ठंडा है, फ्रिज का दूध है, तो इसको थोड़ा सा मैं नीम गर्म कर लूँगा। उबालना नहीं है, सिर्फ इसको थोड़ी सी हीट देनी है ताकि ये नीम गर्म हो जाए। एक बर्तन को, पतीली को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसके नीचे मैंने आग ऑन कर दी है और इसमें जो मैंने दूध आपको दिखाया था 1 लीटर, इसको डाल दूंगा। ज़्यादा देर नहीं पकाना, सिर्फ दूध को नीम गर्म करना है। जैसे ही नीम गर्म होगा तो मैं इसकी जो आग है नीचे से बंद कर दूंगा। मेरे ख्याल में दूध जो है वो नीम गर्म हो चुका है। एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दूध जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हल्का सा नीम गर्म हो गया है और हाथ इसमें डालने से जलता नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा कि जिस बर्तन में जाग लगानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इसी देगची में जाग लगानी है तो इसी में ही आप दही डाल देंगे जो जाग मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन मैं उसमें मिट्टी के बर्तन में जमा रहा हूँ तो मैं उसमें दूध को डाल के फिर आपको आगे दिखाता हूँ कि इसमें दही डाल के और इसको रखना कितनी देर है। ये देखिए मेरे पास मैंने दूध को कुनाली में डाल लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर जो मैंने आपको दही दिखाई थी ये डाल दूँगा। याद रखिएगा कि जो दही आप जाग के लिए ले रहे हैं वो मीठा होना चाहिए। अगर आपका जो दही आप ले रहे हैं वो खट्टा होगा तो आपका दही खट्टा तैयार होगा। इसको मैं अब ढक के तकरीबन 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट किसी गर्म जगह पे रख दूंगा। पाकिस्तान में इस वक्त गर्मी का मौसम है तो किचन में ही पड़ा रहने दूंगा। लेकिन अगर सर्दियों का मौसम है या ठंडे कंट्री में रहते हैं तो किचन के कबर्ड में रख दें या ऊपर एक एक्स्ट्रा कपड़ा डाल दें। तो इसको पड़ा रहने देते हैं। कुछ बहनें पूछती हैं कि क्या इसको फ्रिज में रखना है। फ्रिज में नहीं रखना, आपने इसको बाहर ही पड़ा रहने देना है। जब आपका दही तैयार हो जाएगा, जम जाएगा, फिर आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो फिलहाल इसको मैं पड़ा रहने देता हूँ तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए, और उसके बाद आपको दिखाऊँगा कि दही हमारा कैसा तैयार हुआ है। दूध को जाग लगाए हुए तकरीबन 6 से 8 घंटे हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दही हमारी कैसी जमी है। मैंने ढक के रख दिया था तो दही अब तैयार है। ये देखें, बिल्कुल घर की नेचुरल और ख़ालिस दही। ये देखें, बेहतरीन दही तैयार हुई है। सहरी में बनाएं, ख़ुद भी इस्तेमाल करें, बच्चों को भी खिलाएं। साफ़ सुथरी हेल्दी दही ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।